आज से हम लोग दाविंची रिजॉल्व की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। जब आप अपने सिस्टम में दाविंची रिजॉल्व फर्स्ट टाइम ओपन करते हो का विंडो अपीयर होता है। इस विंडो को बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये जो डॉट दिख रहा है, यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के जो प्रोजेक्ट्स है अनटाइटल उसको हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्मॉल और लार्ज अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ से हम, अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो तो यहाँ से हम उसको बाय नेम, बाय डेट, बाय टाइमलाइन, बाय फॉर्मेट रेट में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ से हम न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। सेम अगर हम यहाँ से करें तो हम यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसको करता हूँ कैंसिल। अब जब मैं इस तरीके का विंडो में दिखने को मिलेगा। तो दाविंची रिजॉल्व में टोटल 7 पेजेस होते हैं। मीडिया पेजेस होता है, कट पेज होता है, उसके बाद एडिट पेज होता है, फ्यूजन पेज है, कलर पेज है, ऑडियो पेज है, इसको फेयरलाइट बोलते हैं, और लास्ट होता है एक्सपोर्ट पेज। तो मीडिया पेज में बेसिकली क्या होता है कि एडिटिंग के लिए जो भी रिक्वायरमेंट चीज़ें होती हैं, जैसे फुटेज हो गया, साउंड हो गया, फोटोज़ हो गई, सब हम यहाँ पे डाल देते हैं। बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। ये जो सारा काम होता है ये पेज नंबर 3 यानी एडिट पेज में हो सकता है। और जो हमारा सेकेंड पेज है कट पेज, इस कट पेज का भी जो सारा काम है वो एडिट पेज में हो जाता है। तो जो हमारा मेन पेज है एडिट पेज, यहाँ पर ही हमारा सारा काम होता है। हम यहीं पर ही हम अपना मीडिया पेज वाला काम भी करते हैं और कट पेज वाला काम भी यहीं पे ही करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कलर ग्रेडिंग। ये एक पावरफुल पेज है इनका। यहाँ पे हम कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट है ऑडियो एडिटिंग। यहाँ पे हम ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ें करते हैं। और लास्ट है यहाँ पे एक्सपोर्ट। हम देखेंगे कि अपने मीडिया पूल में कैसे अपनी वीडियोस, फोटोज़ और ऑडियोज़ को इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे सिंपल मेथड है ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। कर लेता हूँ उसको। मैं इसको उठाऊंगा एक बार में, यहाँ पे लाके रख दूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा फिलहाल अभी के लिए चेंज। तो ये मेरी फुटेज यहाँ पे आके इंपोर्ट हो गई है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मीडिया पूल है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो जाएगा, फिर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक डाउन एरो बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो मीडिया पूल है वो एक्सपेंड हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन आप देख ही रहे हो, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। और बगल वाला ऑप्शन है मेटा डेटा व्यू, थंबनेल व्यू, लिस्ट व्यू। तो थंबनेल व्यू बेस्ट है। अगर मैं लिस्ट व्यू करूँ तो ये एक लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा, बट थंबनेल व्यू बेस्ट है। इसके बाद ये सर्च है, हमें अगर कोई फाइल सर्च करनी है इसका, और ये है फ़िल्टर का, हमें अगर कुछ फ़िल्टर करना है तो ये है। यहाँ पे ऑप्शन है मास्टर का, तो यहाँ पे हम फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये मास्टर जो है पावर बिन में है और हमें मास्टर के अंदर अपने फोल्डर्स को बनाना है। तो सपोज़ हम वीडियो का ऑप्शन अलग कर देते हैं। तो मैं क्लिक करूँगा, न्यू बिन करूँगा और इसका नाम दे दूँगा, पहले मैं फ़ोटोज़ दे दूँगा। और मैं अपनी सारी फ़ोटोज़ को मैं एक एक करके यहाँ पे मैं बनाऊँगा। मैं एक नेक्स्ट बिन, इसका नाम मैं दे दूँगा वीडियो, और अपनी वीडियो को इस वाले फोल्डर में लाके पेस्ट कर दूँगा। और लास्ट बनाऊँगा मैं बिन ऑडियो का, और अपनी सारी ऑडियोज़ को एक एक करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर। तो ये हमने अभी अपनी सारी फुटेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अभी आप देख रहे हो ये वाला ऑप्शन होता है एक्सपेंड का। तो अभी मैं इसके बगल में देखिए ऑप्शंस हैं, तो मैं इसको हटाता हूँ एक्सपेंड से और इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इफेक्ट पे क्लिक किया तो मीडिया पूल की जगह इफेक्ट ने ले ली। और सेम अगर मैंने इंडेक्स पे क्लिक किया तो यही चीज़ हुई। बट अगर मैं मीडिया पूल में जाता हूँ और इसको एक्सपेंड करता हूँ, अब मैं इफेक्ट्स को ओपन करता हूँ, तो मीडिया पूल हमारा वहीं पर ही है और उसके नीचे जो स्पेस है वो इफेक्ट ने ले लिया। ठीक है, तो लेआउट को ये कस्टमाइज़ कर दिया इसने अच्छे से। तो ये ऑप्शन बेस्ट रहता है। तो मैं अभी इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, हमारा मीडिया पूल इतना ज़्यादा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है क्विक एक्सपोर्ट का। हम अपनी फ़ाइल को यहाँ से क्विक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन दिख रहा है विंडो का, तो यहाँ पे मैं अभी 2 विंडो करता हूँ। ये एक विंडो हमारा होता है सैम्पल विंडो, और दूसरी विंडो में जब हम टाइमलाइन क्रिएट करते हैं
तब हमारा सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। तो अभी मैं टाइमलाइन क्रिएट कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो चलिए, टाइमलाइन क्रिएट करने के लिए सबसे सही तरीका होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो चलो मैं इसी से करता हूँ। मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, क्रिएट टाइमलाइन ऐसे किया, तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा एक टाइमलाइन जैसे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे एक वीडियो ट्रैक आ गया और एक ऑडियो ट्रैक आ गया। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को लाके यहाँ पे रख सकता हूँ। उससे पहले यहाँ पे अगर मैं अपना माउस ले जाऊँगा तो देखिए लेफ़्ट टू राइट ले जा रहा हूँ, तो हमारी सैंपल स्क्रीन जो है वहाँ पे एक प्रीव्यू शो हो रहा है। राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट ले जा रहा हूँ। बट जैसे मैं यहाँ से हटाता हूँ माउस, तो ये चीज़ वीडियो गायब हो जाता है। अब मुझे इस वीडियो को एक बार देखना है कि ये कैसा चल रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा, तो ये मेरा वीडियो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए मेरा वीडियो यहाँ पे आ गया। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये सिंपली प्ले का ऑप्शन है, मेरी वीडियो प्ले होने लगी। इसे हम स्टॉप कर सकते हैं, इससे हम बैक जा सकते हैं। ये हमारा बैकवर्ड है। उसके बाद ये वाला है, इसको क्लिक करेंगे तो सीधा हम लास्ट फ्रेम पे पहुंच जाएंगे, और इसको क्लिक करेंगे तो हम सीधा फर्स्ट फ्रेम पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये है लूप है। अगर मैं इसको ऑन करूं और अपनी वीडियो को प्ले करूं, तो जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो ये वीडियो ऑटोमेटिक फिर से स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ये वीडियो ऑटोमेटिक अपने आप स्टार्ट हो गई है। तो मैं इसको कर देता हूँ पॉज। तो हमारी टाइमलाइन बन चुकी है। यहाँ पे पहला है वीडियो ट्रैक, जो नीचे है ऑडियो ट्रैक। तो जो भी चीज़ें आएंगी वीडियो से रिलेटेड वो इस लाइन के ऊपर आएंगी, और जो चीज़ें ऑडियो से रिलेटेड आएंगी वो इसके नीचे आएंगी। तो सबसे पहले यहाँ से मैं इस वीडियो को यहाँ पे लाऊंगा, तो आप देख सकते हो कैसा शो हो रहा है। ऊपर आ रहा है वीडियो, नीचे आ रहा है ऑडियो। अगर मेरा ऑडियो अगर नहीं है आई थिंक, तो वेव फॉर्म नहीं आ रही है। मैं इस ऑडियो को ऑन करता हूँ। आई थिंक मेरे वीडियो में ऑडियो नहीं है, इसलिए यहाँ पे वेव फॉर्म नहीं आ रही है। तो मैं अब ऑडियो में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए मेरे सैंपल स्क्रीन पे एक ऑडियो का वेव फॉर्म बन रहा है। तो ये इस तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने अभी अपनी टाइमलाइन में अपनी वीडियो को यहाँ पे रख दिया है। तो ये वाला ऑप्शन है मेरा डिसेबल वीडियो ट्रैक। मैं जैसे इस पर डिसेबल करूँगा, ये थोड़ा सा ग्रे कलर का हो जाएगा, और ये डिसेबल हो गया है अभी। फिर इसको मैं इनेबल कर सकता हूँ। इसके बाद ये लॉक ट्रैक है, यहाँ से मैं अपने ट्रैक को लॉक कर सकता हूँ। ऑडियो ट्रैक को भी लॉक कर सकता हूँ, वीडियो ट्रैक को भी लॉक कर सकता हूँ। वीडियो ट्रैक को लॉक करूँगा ये मूव नहीं होगा, तो सिर्फ ऑडियो ट्रैक मूव देखिए हो रहा है, क्योंकि ऑडियो ट्रैक अनलॉक है। और ये दिखा रहा है कि हमारा वीडियो हमारा ऑडियो एक दूसरे के साथ सिंक नहीं है। तो हम इसको सिंक करेंगे, इसको हम अनलॉक कर देंगे। अभी मैं अगर यहाँ पे कोई फ़ोटोज़ ला के रखूँ, यहाँ पे सपोज से रखा मैंने, और मैं अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ, तो जैसे यहाँ पे आएगा ये, तो मेरा फ़ोटो पहले आ गया है। तो ये इसके ऊपर है, देखिए यहाँ पे एक और वीडियो ट्रैक 2 बन गया है, इसलिए पहले आ रहा है। तो जो चीज़ सबसे ऊपर रहेंगी वो हमें फ्रंट में दिखाई देंगी। और जैसे ही यहाँ से ख़त्म हुआ ये, तो मेरा फ़ोटो ख़त्म हो गया, मेरा ऑडियो फिर से चलने लगा। आप अपना माउस ले जाऊँ, देखिए ग्रीन का ऑप्शन आ गया है। ट्रिम भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ को। हम जितनी ज़्यादा चाहें देर तक अपनी फ़ोटोज़ को अपने वीडियो में दिखा सकते हैं। लेकिन वीडियो का लेंथ अगर 30 सेकंड है, तो उसको हम 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं कर सकते, उसको हम लोग ट्रिम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक टूल देखेंगे आज। तो सबसे पहले ये टूल जो है, ये सिंपली सिलेक्शन टूल है और मूव टूल है। उसको मैं क्लिक करूँगा तो सिंपली मैं इसे मूव कर सकता हूँ, राइट लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट। इसको भी चाहूँ तो लेफ़्ट राइट, राइट टू लेफ़्ट कर सकता हूँ। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये इसका नाम है ब्लेड टूल। तो डाविंची रिजॉल्व में इसको ब्लेड टूल बोलते हैं। सिंपली ये कट टूल है, हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कट लगा सकते हैं। तो ये कट टूल है ये। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है,
ट्रिम एंड एडिट मोड। तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो इस ऑप्शन को हम अपनी वीडियो के अंदर से ही ट्रिम और एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लाया, ये देखिए, ये देखो, मैं अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकता हूँ, ट्रिम और एडिट कर सकता हूँ। वीडियो आगे पीछे मूव हो रही है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूव हो रही है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर ही ट्रिम करके, देख देख के। तो वीडियो कम हो गई तो इससे आगे नहीं जा रही है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन मैं बताऊंगा बाद में। इस वाले ऑप्शन को बोलते हैं स्नैपिंग। तो मैं एक बार से फिर से यहाँ पे आता हूँ। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, और मैं अगर फ़ोटो को ला के फिर यहाँ रखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे रखा मैंने कि मेरा स्नैपिंग अभी ऑन है। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। मतलब ये मुझे गाइड कर रहा है कि इस दोनों फुटेज के बीच में गैप नहीं है। लेकिन अगर मैं अगर इसको ऑफ कर दिया, अब मैं अगर यहाँ पे आऊँगा तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे दोनों फुटेज के बीच गैप है या नहीं है। तो इसको हमेशा इसको ऑन रखना होता है। इसके बाद है लिंकिंग। तो जैसे मैंने बताया कि ये मेरा वीडियो है, ये ऑडियो है, ये एक साथ मूव हो रहा है क्योंकि लिंकिंग ऑन है। तो जहाँ मैंने लिंकिंग को ऑफ कर दिया, देखिए अब अगर मैं मूव कर रहा हूँ अपनी वीडियोस को, तो वीडियो और ऑडियो सेपरेट हो रही है। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारी वीडियो और ऑडियो एक दूसरे से सिंक ना हो, तो उसको हमेशा ऑन रखेंगे। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है पोजीशन लॉक। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा एडिट, ये पूरा लॉक हो गया। तो इसको हम ऑफ कर देते हैं। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है जूम का है, ये कस्टम जूम का है। अपने हिसाब से हम इसको जूम कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमें इसको हटाना हो, हम चाहते हैं हमारा सैंपल स्क्रीन हट जाए, तो सिंपली हम मीडिया पूल पे क्लिक करेंगे, हमारा जो है हमें ज़्यादा मिल जाएगा स्पेस। हम चाहते हैं ये भी हट जाए, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें सिर्फ हमारा मेन स्क्रीन ही अपीयर होगा। हम चाहते हैं थोड़ा सा और बड़ा हो जाए ये, तो सिंपली यहाँ लाएंगे माउस हम, या यहाँ पे लाएंगे माउस और उसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, तो हमें अपने हिसाब से ज़्यादा स्पेस यहाँ मिल जाएगा। अब अगर हमें एक्सपोर्ट करना है, क्विक एक्सपोर्ट करना है, तो सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे, तो हमारे पास इतने ऑप्शन सेलेक्ट होंगे। तो हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम, हमें इसमें एक्सपोर्ट करना है, ना कि यूट्यूब पे करना है। यूट्यूब पे इसलिए नहीं करते हैं कि साइन इन मांगता है, तो अगर मान लीजिए बाई चांस कुछ अपनी वीडियो में मिस्टेक हो जाए तो फिर हम उसको सही कर सकें, तो इसलिए डायरेक्टली ये ना सेलेक्ट करके हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। इंस्पेक्टर पैनल को देखते हैं हम लोग। तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो इंपोर्ट कर ली थी यहाँ पे, तो अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया इस पार्ट को, और मैं गया इंस्पेक्टर पैनल पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे पहला है ट्रांसफॉर्म। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट आता है जूम। अगर मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, इसको अनहाइड भी कर सकता हूँ। तो पहला ऑप्शन आता है जूम का। तो अगर मैं इसको जूम करूँगा तो देखिए ये सेंटर से ये जूम हो रहा है। सिंपली यहाँ पे मैं माउस ले गया और इसको ऐसे मैं जूम कर रहा हूँ, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसे रीसेट करना है तो यहाँ पे एक बटन है रीसेट का, तो इसको हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। उसके नीचे आता है पोजीशन एक्स वाई। अगर हमें एक्स डायरेक्शन में मूव करना है तो ये, अगर मैं इधर करूँगा तो राइट, और अगर ऐसे जाऊँगा तो लेफ़्ट हो जाएगा। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में भी सेम वर्क करेगा, इस तरह से ये वर्क करेगा। उसके बाद नीचे वाला, इसको हम फिर से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद है रोटेशन एंगल। इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं, देखिए रोटेट हो गया। और इसको अगर हम जूम करना चाहें जूम कर सकते हैं। पोजीशन अगर ऐसे करनी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं इसको हम, ठीक, ये रोटेट हो गया। इसके बाद है एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। इसके बाद नीचे देखिए पिच, देखिए पिच एक तरीके का पर्सपेक्टिव व्यू जनरेट करता है टॉप और बॉटम साइड में। तो अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो देखिए ये टॉप पे एक काम करता हूँ, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो अब मैं इसको भी रीसेट करता हूँ, इसको भी करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब अगर मैं पिच राइट जाऊँगा तो देखिए एक पर्सपेक्टिव व्यू क्रिएट कर रहा है। अगर मैं इस तरफ मूव कर रहा हूँ तो ऊपर के साइड,
और अगर नीचे जा रहा हूँ तो इस तरह से ये पर्सपेक्टिव व्यू बन रहा है। यह भी सेम काम करता है बट ये हॉरिजॉन्टल काम करता है। तो इसको मैं अगर ऐसे मूव किया तो इस तरह से ये पर्सपेक्टिव व्यू की तरह बनेगा। तो ये हो गया जूम, पोजीशन, रोटेशन एंगल, पिच और ये सिंपली फ्लिप है। इसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ यहाँ से पूरा रीसेट कर, ट्रांसफॉर्म को पूरा चीज़ को रीसेट एक बार में करना है तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रीसेट हो गया। तो फ्लिप कर सकते हैं इसको नॉर्मली। पैनल में ट्रांसफॉर्म का फंक्शन कुछ इस तरह से वर्क करता है। बाद इसके नीचे आता है क्रॉपिंग। तो क्रॉपिंग में जब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कुछ 5-6 ऑप्शंस हैं, क्रॉप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सॉफ्टनेस और रिटेन इमेज पोजीशन। तो जब मैं फर्स्ट ऑप्शन यूज़ करूँगा क्रॉप लेफ्ट, तो मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये लेफ़्ट की तरफ से क्रॉप हो रहा है। और सिंपली मैं इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ तो ये थोड़ा स्लो हो रहा है और ये थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्रॉप कर सकते हैं और सिंपली यहाँ से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद क्रॉप राइट है, तो अगर मैं इसको करूँ तो ये राइट से क्रॉप हो रहा है। इसके बाद क्रॉप टॉप से हो रहा है, ये बॉटम से हो रहा है। तो चारों डायरेक्शन में हम इसको क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद ये वाला ऑप्शन है सॉफ्टनेस। अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो अगर मैं इसको क्रॉप कर दूं पहले तो देखिए अगर मैं आगे की तरफ कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ तो ये एक फेड इफेक्ट दे रहा है बाहर की तरफ। अगर मैं इसको और माइनस में ले जा रहा हूँ उसकी वैल्यू को तो ये अंदर की तरफ दे रहा है फेड इफेक्ट। ठीक है, तो ये है इसका यूज़। इसके बाद ये क्या चीज़ होती है, रिटेन इमेज पोजीशन। तो सपोज़ मैं एक बार इसको हटाता हूँ, सॉफ्टनेस को मैं 0 कर देता हूँ या 2 ही रखता हूँ, ठीक है, जो है वही रखता हूँ। मैं इसको क्रॉप करता हूँ, पहले ऊपर आता हूँ और यहाँ से इस वीडियो की पोजीशन चेंज करता हूँ। तो देखिए ये पूरी वीडियो मूव हो रही है, एक्स डायरेक्शन में, वाई में, ये दोनों वीडियो मूव हो रही है। बट अगर मैं इसको एक बार रीसेट करता हूँ, इसको एक बार मैं रीसेट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, एक बार मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, दे देता हूँ। अभी मैंने इस पर क्लिक किया है। अब अगर मैं इसको पोजीशन इसकी चेंज करूँ तो देखिए क्या हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, ये पूरी वीडियो ही एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव हो रही थी, बट अब क्या हो रहा है, वीडियो के अंदर से चीज़ें मूव हो रही हैं एक्स वाई डायरेक्शन में। मैं अगर एक्स में मूव करूं तो इस तरह से, वाई अगर करूं तो इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इस तरह से वर्क करता है, रिटेन इमेज पोजीशन। इसके बाद इसके नीचे आएंगे तो देखेंगे हम कि एक डायनेमिक जूम का ऑप्शन है। अभी ये ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा, पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ और इस वीडियो को प्ले करता हूँ। तो इस वीडियो को नॉर्मल देखिए, सिंपल सा है, इसमें कोई जूम इफेक्ट नहीं है। बट अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए एक जूम आउट का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, एक जूम आउट इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। अब इसमें एक ऑप्शन और है इसके अंदर, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा एक्सपैंड, और इसको मैं स्वैप करूँगा। अब अगर मैं इसे प्ले करूँगा तो ये एक जूम इन इफेक्ट आ रहा है, दिख रहा है, ये एक जूम इन इफेक्ट आ रहा है। तो इसके बाद और सेटिंग्स हैं इसमें, ये मैं बताऊँगा बाद में। तो ये हो गया डायनेमिक जूम। इसके नीचे ऑप्शन आता है कंपोजिट का, इसमें ऑप्शन है ओपेसिटी। अभी ओपेसिटी जो है 100% पे सेट है। तो जैसे मैं इसको कम करूँगा, देखिए ये थोड़ा सा ब्लैक होता जाएगा, ये दिख रहा है। 0 करूँगा तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ओपेसिटी है। ये नीचे एक ऑप्शन है स्पीड चेंज का। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और एक दूसरी वीडियो यहाँ पे मैं लाके रखता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अभी इसको देखिए,
लोग चल रहे हैं इसमें। तो मैं इसको पॉज करूँगा, स्पीड चेंज को मैं क्लिक करूँगा। तो अभी ये जो ऑप्शन है ऑन है, ये नॉर्मल अभी ऑन है, बट इसके जो बैक इधर वाला है ना, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। अभी नॉर्मल पे है, इसको मैं प्ले करता हूँ। अब देखिए, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर प्ले करता हूँ तो वीडियो बैकवर्ड चल रही है अब। ठीक है, लोग जो है पीछे चल रहे हैं, अभी लोग आगे चल रहे थे, अब लोग चल रहे हैं पीछे। तो एक बहुत सही चीज़ है ये। इसके बाद ये है चेंज स्पीड, मैं यहाँ कर देता हूँ 100 है, मतलब अभी ये नॉर्मल है। एक बार फिर से ऑन करता हूँ उसको, अभी ये ठीक है। 100 है मतलब अभी नॉर्मल स्पीड पे है। 100 से ज़्यादा जाएगी तो ये थोड़ी फास्ट हो जाएगी, और 100 से अगर कम करेंगे स्लो हो जाएगी। तो मैं इसको 150 करता हूँ। अब मैं एक बार इसको प्ले करके देखता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा ये फास्ट ये लोग चल रहे हैं। अब अगर मैं इसको स्लो करना चाहूँ तो मैं इसको 60 कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो देखिए काफ़ी स्लो हो गया है ये वीडियो। हम लोगों ने अभी तक एक डाविंची रिजॉल्व का बेसिक इंटरफेस देख लिया है कि मीडिया पूल्स में कैसे अपने प्रोजेक्ट फाइल को इंपोर्ट करते हैं। इफ़ेक्ट्स का विंडो देख लिया है, इंस्पेक्टर पैनल को समझ लिया है, टाइमलाइन कैसे क्रिएट करते हैं वो देख लिया है। अब आज देखेंगे हम कि एक सिंपल सा अगर हमें एनिमेशन क्रिएट करना है, टेक्स्ट का जूम इन जूम आउट, और अपनी फ़ोटो पे कुछ कलर ग्रेडिंग करना है, या बिफोर और आफ्टर जैसा कुछ क्रिएट करना है इफ़ेक्ट, तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपनी इफ़ेक्ट्स वाली स्क्रीन पर, और यहाँ बेसिक का टेक्स्ट यहाँ से मैं ड्रैग कर दूंगा। तो ये मेरा बेसिक टेक्स्ट हो गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा और इंस्पेक्टर पैनल को मैं यहाँ से ओपन करूँगा। तो यहाँ से मैं इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। मैं इसका नाम दे देता हूँ इम्पैक्ट। और नीचे आप देखोगे तो यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, इसका फ़ॉन्ट का टाइप क्या रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे ये ले लेता हूँ। फ़ॉन्ट का कलर क्या है, रेगुलर क्या है, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिएगा, आप लोग एक्सप्लोर करिएगा। ड्रॉप शेडो है, बैकग्राउंड है, काफ़ी चीज़ें हैं। टेक्स्ट को लेकर इसकी प्रॉपर्टीज़ नीचे बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, उसके हिसाब से आप अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और सेटिंग पे जाता हूँ। अब मुझे टेक्स्ट को जूम इन और जूम आउट करना है। तो मैं अपनी टाइमलाइन मेरी यहाँ पे है, तो मैं आपको यहाँ पे एक डायमंड जैसा शेप दिख रहा होगा, ये एनिमेशन की फ्रेम है। तो मेरी टाइमलाइन अभी स्टार्टिंग से है, तो मैं स्टार्टिंग से ही एक फर्स्ट एनिमेशन फ्रेम लगाऊंगा। अभी नीचे हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पर जहाँ मैं इस पर क्लिक करूँगा हमारा जो की फ्रेम है वो दिखने लगेगा। ये देखिए हमारा की फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है। और थोड़ा सा मैं आगे लेकर आऊँगा इसको, एक और की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे। तो ये रेड हो गया, मतलब यहाँ से की फ्रेम इनेबल हो गया। इसको मैं यहाँ से जूम कर दूंगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आएगा, की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम में ये जूम हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आगे आए और यहाँ पे ये होल्ड रहे। तो फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम में जूम इन हो रहा है, उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब और मैं आगे आऊँगा, एक और की फ्रेम लगाऊंगा और इसको मैं एकदम से गायब कर दूंगा, जूम आउट कर दूंगा। अब पीछे जाते हैं फिर से। तो फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम तक ये जूम इन हो रहा है, सेकंड की फ्रेम टू थर्ड की फ्रेम कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। देन थर्ड की फ्रेम से ये फोर्थ की फ्रेम तक ये पूरा सा गायब हो जा रहा है। ये पोजीशन, रोटेशन और पिच यॉ सेम ऐसे ही वर्क करता है एनिमेशन। इसके बाद नीचे देखिए क्रॉपिंग है। तो मैं एक क्रॉपिंग का आपको एनिमेशन बता के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर दूंगा और मैं अपनी एक वीडियो यहाँ पे ड्रैग करूँगा, ये वाली, और इसको यहाँ से हाइड कर दूंगा इफेक्ट्स को। और
अब मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा। अब अगर मैं इसमें क्रॉपिंग इफ़ेक्ट लगाऊँ अगर, तो मैं यहाँ पे एक एनिमेशन की फ्रेम सेट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे एक एनिमेशन की फ्रेम यहाँ दिखेगा और इसको लाके मैं आखिरी में सेट करूँगा और यहाँ से या क्रॉप लेफ़्ट टू राइट या क्रॉप राइट टू लेफ़्ट कर दूँगा। तो मैं क्रॉप लेफ़्ट टू राइट करता हूँ उसको। तो अब अगर देखेंगे आप तो ये लेफ़्ट टू राइट ये गायब हो जा रहा है। तो अभी इसको रीसेट करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसके ऊपर जाके इसको शिफ्ट कर लेता हूँ। ऊपर वाली लेयर को मैं हाइड करता हूँ यहाँ से और नीचे वाली लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ कलर ग्रेडिंग टैब में। यहाँ से इसको थोड़ा कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ। वापस से जाऊँगा अपने एडिट टैब पे और अब इसको मैं यहाँ से इनेबल कर दूँगा। अब इस क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर वाले क्लिप को, और यहाँ पे लगाऊँगा एक एनिमेशन की फ्रेम। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी और इसको लाकर मैं आखिरी में यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा। देन यहाँ पे एक और फ्रेम लगाऊँगा और यहाँ से क्रॉप लेफ़्ट टू राइट कर दूँगा। अब देखिए, अब मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए ये एक बिफोर एंड आफ्टर इफ़ेक्ट शो कर रहा है। पहले हमारा सीन कुछ इस तरह का था, उसके बाद ये चेंज होता गया, लेफ़्ट टू राइट क्रॉप होता गया। तो इस तरह से हम एनिमेशन की फ्रेम का यूज़ करके, इस क्रॉपिंग इफ़ेक्ट का यूज़ करके कुछ इस तरह का वीडियो जनरेट कर सकते हैं। अब और आगे मूव करते हैं अपने इफ़ेक्ट्स पैनल की तरफ। यहाँ पे आपको मीडिया पूल के बगल में एक इफ़ेक्ट्स का पैनल दिख रहा है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। इधर इस साइड अगर मैं इसको इस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो ये वाला विंडो डिसअपीयर हो जाएगा और यहाँ पे मेनली 3 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे एक है टूल बॉक्स, इसमें आपकी वीडियो ट्रांजिशन, ऑडियो ट्रांजिशन, टाइटल्स, जनरेटर और इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है ओपन इफ़ेक्ट्स, इसमें आपके फ़िल्टर्स होते हैं। इसके बाद ऑडियो इफ़ेक्ट्स होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी आज वीडियो ट्रांजिशन के बारे में। तो जब आप वीडियो ट्रांजिशन में आते हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे इसको अगर क्लिक करूँगा तो ये वाला विंडो डिसअपीयर हो जाएगा और ये आपका सिर्फ ऐसे ओपन हो जाएगा। तो फर्स्ट इसमें जो इफ़ेक्ट्स आता है वो आती है डिज़ोल्व कैटेगरी। डिज़ोल्व कैटेगरी में भी 6 तरीके के इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसमें अगर आप यहाँ पे अगर अपना माउस ले जाएंगे और लेफ़्ट टू रोटेट अगर मूव करेंगे, अगर आप लेफ़्ट टू रोटेट मूव करेंगे तो ये एक प्रीव्यू शो होगा। इसमें एक अच्छी चीज़ है डाविंची रिजॉल्व में कि एक प्रीव्यू शो होता है। तो ये पहला वाला है एडिटिव डिज़ोल्व। उसके बाद दूसरा है ब्लर डिज़ोल्व। अगर ये देखना है कैसे लगता कैसा है तो यहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट अपने माउस को ड्रैग करिए तो ये कुछ इस तरीके का शो होगा। उसके बाद अगर मैं इसको अप्लाई मुझे करना है, मैं टाइम में थोड़ा जूम कर देता हूँ। अगर मुझे इस इफ़ेक्ट को अप्लाई करना है तो मैं सिंपली यहाँ से इसको उठाऊँगा और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूँगा। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एक रेक्टेंगल बन के आ रहा होगा। तो ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो गया। मैं जूम करता हूँ अपनी टाइमलाइन को, देखिए ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब अगर इस ट्रांजिशन को हमें इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा करनी है तो देखिए अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये ट्रांजिशन की लेंथ कम और ज़्यादा हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं कैसा ये दिखता है। प्ले करते हैं वीडियो। देखिए ये इस तरीके से ये शो हो रहा है और तो ये एडिटिव डिज़ोल्व हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको अपने फेवरेट में मार्क कर लें, इन केस अगर हमें यूज़ करना हो तो हमें यहाँ ना जाना पड़े, तो हम यहाँ पे स्टार का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे फेवरेट में मार्क हो गया। ये देखिए मैं फेवरेट पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा फेवरेट्स पे तो हमें सिर्फ एक ही दिखेगा, ये वाला डिज़ोल्व में इस साइड ये हमारे फेवरेट पे मार्क है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद है ब्लर डिज़ोल्व। अब ब्लर डिज़ोल्व में अप्लाई करता हूँ यहाँ पे
तो ये ब्लर डिज़ोल्व अप्लाई हो गया यहाँ पे। देन इसके नीचे है क्रॉस डिज़ोल्व, डिप टू कलर डिज़ोल्व, इसके नीचे है नॉन डिडक्टिव डिज़ोल्व है, इसके नीचे है स्मूथ कट। ठीक है, तो ये डिज़ोल्व की कैटेगरीज हैं। उसके बाद ये कैटेगरी है आयरस कैटेगरी है, इसमें भी कई सारे इफेक्ट देखेंगे। तो ये फर्स्ट है एरो इरिस। तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट्स यहाँ पे आएगा। इसके बाद है क्रॉस इरिस, ये देखिए। नेक्स्ट है डायमंड आई इरिस, हेक्सागोनल, ओवल, पेंटागन, स्क्वायर और ट्रिंगल। तो ये इसकी कैटेगरी है। तो फर्स्ट कैटेगरी हमारी डिज़ोल्व हो गई, इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसके बाद एरिस हो गया। इसके बाद थर्ड आता है मोशन ब्लर। तो देखिए ये कैसे वर्क करता है, ये देखिए बर्न डोर। इसके बाद ये पुश ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं। इसके नीचे है स्लाइड है, इसके नीचे है स्प्लिट है। तो मोशन की कैटेगरी में 4 इफेक्ट्स होते हैं। देन इसके बाद नीचे अगर आप और आएंगे तो शेप कैटेगरी है। शेप में बॉक्स है, सिंपली बॉक्स जैसा है। इसके बाद हार्ट, स्टार, ट्रिंगल लेफ्ट, ट्रिंगल राइट है। तो ये इफ़ेक्ट्स हैं वीडियो ट्रांजिशन के अंदर। देन और आगे देखते हैं वाइप, ये वाइप है, सेंटर वाइप, क्लॉक वाइप है, ये एज वाइप, रेडियल वाइप है, ये स्पाइरल वाइप है, ब्लाइंड वाइप है और एक्स वाइप है। तो अभी इसके नीचे आती है कैटेगरी एक फ्यूजन ट्रांजिशन की आती है। तो इसमें भी कई सारे इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं इसके अंदर। तो चलिए एक एक देखते हैं कि क्या इसमें इफ़ेक्ट्स कैसा ये काम करता है। तो पहला है ब्लॉक ग्लिच। ये देखिए ये एक ब्लॉक ग्लिच है। अगर हमें इसे अपने फेवरेट में मार्क करना है तो हम स्टार पे क्लिक करेंगे, ये हमारी फेवरेट वाली लिस्ट में चला जाएगा। इसके नीचे आता है ट्विस्ट। ये देखिए ये बॉक्स ट्विस्ट है। फिर है नीचे बॉक्स वाइप, देखिए बॉक्स वाइप है। इसके नीचे है ब्राइटनेस फ्लैश, ये ब्राइटनेस फ्लैश है। इसके नीचे है एक कैमरा शेक, ये कैमरा शेक हो रहा है। इसके नीचे है चेकर वाइप, ये देखिए चेकर वाइप है। ये भी अच्छा, ये भी एक अच्छा इफेक्ट्स है। देन इसके नीचे और आगे चलते हैं हम लोग, सर्कल स्पिन। देखिए सर्कल स्पिन, थोड़ा सा मैं नीचे और बड़ा कर देता हूँ इस विंडो को। देन सर्कल, इसके बाद क्रैश जूम है ये। क्रॉस डिज़ोल्व है। ये डिसअरेंज है, ड्रॉप रैप है, हेजी है, इलास्टिक रबड़ है। तो ये बहुत सारे यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन के इफ़ेक्ट्स हैं फ्यूजन में। ये हमारी फ्यूजन ट्रांजिशन की कैटेगरी में है। तो यहाँ पे ग्लो इफ़ेक्ट्स है। इसके ऊपर ये ग्लिच इफ़ेक्ट्स है। और नीचे हम आएंगे और नीचे देखते हैं जूम इन जूम आउट है। यहाँ से ये जूम इन है, यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट है। टर्न ऑफ लाइट है, स्ट्रेच ब्लर है। ये नीचे वाला, सबसे नीचे वाला है बर्न अवे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए मैं ला रहा हूँ, तो ये देखिए कितना सही एक ट्रांजिशन अप्लाई कर रहा है यहाँ पे बर्न अवे का। ये कुछ इस तरह से ये वर्क कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा लूँगा टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे। तो ये बर्न अवे वीडियो ट्रांजिशन इफेक्ट्स में आता है।
अब अगर इसमें भी हम इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इस पर मैं क्लिक करूँगा, इंस्पेक्टर पैनल पे जाऊँगा। अभी ये ट्रांजिशन मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, तो ये ट्रांजिशन में है। इस ट्रांजिशन पे क्लिक किया तो यहाँ पे ट्रांजिशन बटन ऑन हो गया है। तो ये पहला आता है वीडियो। तो वीडियो में देखिए इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे मैं यहाँ से भी मैं छोटा बड़ा इसको कर रहा था यहाँ से भी, लेकिन अब यहाँ से भी इसकी ड्यूरेशन को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ये चीज़ है। इसके बाद ये अलाइनमेंट है, अभी ये सेंटर पे सेट है, तो मतलब ट्रांजिशन अभी सेंटर पे लगा हुआ है। अगर मैं इसको इस तरफ ये वाला करूँगा तो देखिए ये इस तरफ आ गया, और अगर मैं इसको ये वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये राइट की तरफ आ जाएगा ट्रांजिशन। और ये एक स्टार्ट रेशियो, इन रेशियो है, ट्रांजिशन कर्व्स हैं यहाँ पे। इसके बाद है इफ़ेक्ट बर्न, तो मैं इसको मिडिल पे सेट करता हूँ। अब यहाँ पे है एक इफ़ेक्ट बर्न अवे है, अभी प्रोग्रेशन में ये डायरेक्शनल पे सेट है, तो डायरेक्शनल पे यही है, इस तरह से हो रहा है। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन चेंज करूँ, इसकी मोशन को चेंज करूँ, हॉट स्पॉट करूँ, तो अब देखिए मैं यहाँ लाऊंगा तो ये 3 हॉटस्पॉट में ये बर्न हो रहा है। तो इसका रीज़न ये है कि यह नंबर ऑफ हॉटस्पॉट 3 सेलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे 2 4 करूँ, अब देखिएगा अब ये 4 जगह से, देखिए अब ये 4 जगह से हो रहा है बर्न। तो मैं इसको 3 कर देता हूँ, और अब एक बार मैं इसको देखता हूँ करके। ये देखिए ये 3 जगह से ये बर्न हो रहा है। इसके बाद है पाथ। तो अब देखिए पाथ कैसे काम करता है, इस तरह से हो गया ये रैंडमाइज हॉटस्पॉट का। तो अभी ये ऐसे बर्न हो रहा है, देखिए अभी ऐसे बर्न हो रहा है। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा ना तो देखिए इसका जो है पाथ इसका चेंज हो गया, अभी यहाँ से बर्न हो रहा है। पहले ये कहीं और से था, अब ये कहीं और से ही इसके हॉटस्पॉट इसके कहीं और से पकड़ रहे हैं। इसके नीचे है एडजस्ट टाइमिंग, यहाँ से आप स्टार्ट और एंड का टाइमिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे एज है, अगर हम कम कर देंगे तो ये मेल्ट नहीं होगा। अभी देखिए ये मेल्ट हो रहा है, पहले इसको 0 करेंगे तो मेल्ट नहीं होगा। इसके बाद ये 4 है, 4 ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है यही 4 है। इसका कलर यहाँ से ब्लैक है तो इसको ब्लैक ही रहने दीजिए। इसके बाद बर्न है, बर्न ह्यू, ऐश कलर है, ऐश कलर अभी ब्लैक पे सेट है तो ऐश कलर ब्लैक पे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये इसकी सेटिंग्स है, यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं इस बर्न इफेक्ट की।